ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है और आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वेस्ट बंगाल से। खबर यह है कि वेस्ट बंगाल के अंदर 3 दिन के लिए चक्का जाम का ऐलान किया गया है और ये चक्का जाम 12 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेगा। जी हां, इस चक्का जाम को ऑलरेडी एक दिन हो चुका है, आज दूसरे दिन में ये चक्का जाम पहुंच चुका है। ये चक्का जाम क्यों किया गया इसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि अगर आपकी गाड़ियां वेस्ट बंगाल की ओर जा रही हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि 12 और 14 अक्टूबर के बीच में आपकी गाड़ियों को काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वेस्ट बंगाल के अंदर एंट्री ना मिले, क्योंकि जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से लगभग 90% इस स्ट्राइक का असर देखा जा रहा है। बाकी के 10% वाहन वही चल रहे हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज को ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, यानी कि जो एसेंशियल कमोडिटी वाली गाड़ियां हैं उनके ऊपर चक्का जाम का कोई असर नहीं होगा। लेकिन बाकी की जितनी भी गाड़ियां हैं वो संभल कर वेस्ट बंगाल के अंदर एंटर करें, क्योंकि वहां पर चक्का जाम है 12 से 14 अक्टूबर तक। अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये चक्का जाम ऐलान करना पड़ा। उससे पहले आपको यह बता दें कि चक्का जाम की जो कॉल है वो फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के द्वारा दी गई है और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस भी इस चक्का जाम को अपना समर्थन दे चुकी है। बात करें मांगों की तो 2 बड़ी मांगे इस चक्का जाम की हैं। पहली बड़ी मांग तो यह है कि 2018 में जैसे हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर एक्सेल लोड बढ़ाया गया था गाड़ियों का, लेकिन वेस्ट बंगाल एकमात्र ऐसी स्टेट है जिसके अंदर एक्सेल लोड नहीं बढ़ाया गया था। और हैरानी की बात यह है कि पूरे देश की वो गाड़ियां जिनका एक्सेल लोड बड़ा है वो वेस्ट बंगाल में जा सकती हैं और उसी मुताबिक बढ़े हुए लोड के मुताबिक ही वहां से लोड ले सकती हैं, अनलोड कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी वेस्ट बंगाल की है तो आपका जो एक्सेल लोड है वो नहीं बढ़ेगा और आपको दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में कम लोड मिलेगा। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि क्यों वेस्ट बंगाल सरकार पिछले 2 सालों से अपनी ही गाड़ियों का नुकसान करने पर तुली हुई है। इतना ही नहीं, खुद स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत सी एनओसी लेकर पड़ोसी राज्यों में अपने आप को रजिस्टर कर रही हैं। नागालैंड में या बाकी के बिहार वगैरह जो भी स्टेट साथ में लगती हैं वहां पर गाड़ियों को ट्रांसफर किया जा रहा है, उससे स्टेट को टैक्स का भी लॉस हो रहा है। लेकिन फिर भी बार बार अपील करने के बावजूद भी जो वेस्ट बंगाल सरकार है वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है और एक्सेल लोड गाड़ियों का नहीं बढ़ा रही है। तो एक तो ये मांग है कि इस एक्सेल लोड को बढ़ाया जाए जैसे कि पूरे देश में बढ़ाया गया है, इसी वजह से ये चक्का जाम हुआ है। और दूसरी बड़ी मांग जो है इस चक्का जाम की वो है भ्रष्टाचार। एक तो जो भ्रष्टाचार नॉर्मल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट एजेंसीज करती हैं वो तो है ही, उसके अलावा एक स्पेशल मेंशन किया गया है पैड पार्टी द्वारा जो वहां पर भ्रष्टाचार होता है। पैड पार्टी क्या है ये समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि बंगाल के अंदर माफिया जो है वो इस कदर ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है कि उसे पैड पार्टी बोला जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक बकायदा प्रॉपर माफिया के रूप में काम करते हैं और ओवरलोड गाड़ियों को टारगेट करते हैं, उनके चालान नहीं किए जाते हैं, उनसे वसूली की जाती है, उनसे रिश्वत ली जाती है। लेकिन ओवरलोड गाड़ियों के साथ साथ अब इन लोगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि वो अंडरलोड गाड़ियों से भी वसूली करते हैं और उनको परेशान करते हैं। विपक्षी पार्टियों का यह आरोप है कि ये जो माफिया के लोग हैं, ये सत्ताधीश जो पार्टी है वहां पर तृणमूल कांग्रेस, ये उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे सपोर्ट हासिल है इन लोगों को, इस वजह से बेखौफ होकर ये लोग वहां पर वसूली करते हैं। असल में वो चाहते हैं कि ओवरलोड हो फिर उनसे वसूली भी की जाए। सुनने में ये भी आया है कि ये जो माफिया है जिसे पैड पार्टी बोला जाता है, बकायदा इनकी ऑक्शन होती है जगहों की कि कौन सी रोड पर कौन खड़ेगा और वो कितने पैसे ऊपर तक पहुंचाएगा और फिर उसी हिसाब से उसके वसूली के रेट तय होते हैं। तो कुल मिलाकर खबर यह है कि 12 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक वेस्ट बंगाल के अंदर चक्का जाम है, बॉर्डर सील है, ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशंस के द्वारा बाहर की गाड़ियों को अंदर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें अगर आप वेस्ट बंगाल की ओर जा रहे हैं। तो 2 मुद्दे बड़े हैं जिस वजह से ये चक्का जाम हुआ, जैसे मैंने बताया। एक तो जो एक्सेल लोड बढ़ाने की मांग है और दूसरी जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो वसूली चल रही है वहां पर, उसको बंद करने की मांग है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अक्सर बार बार चक्का जाम होते हैं, राज्य स्तर पर चक्का जाम होते हैं, लेकिन इनकी जो आउटपुट है वो बहुत निग्लिजिबल होती है, कुछ खास निकलता नहीं है इन चक्का जामों से। और खास करके 2 दिन या 3 दिन के चक्का जाम से कोई खास असर सरकारों पर पड़ता नहीं है। अगर चक्का जाम हो तो फिर वो अनिश्चित काल के लिए होना चाहिए, तब तक चलना चाहिए चक्का जाम जब तक मांगे पूर्ण नहीं हो जाती। खैर, जो भी नतीजा होगा इस चक्का जाम का ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपको उसके बारे में जरूर जानकारी देंगे। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर
गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।